हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, ये एक शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग है। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिविटी आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। Send all the negativities back to sender right away, multiplied into 100. So friends, मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो डिवाइन फेमिनिन है। ओके, आप मेल है, फीमेल है, इट डजेंट मैटर। आपकी जो एनर्जी है, प्रॉबली आप किसी प्रकार के डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी कैरी करते हैं। आपको हमेशा से एक ऐसा साथी चाहिए था जो आपको प्रोटेक्ट करे, आपके पीठ पीछे आपको डिफेंड करे, ना कि आपको डीफेम करे, ना कि आपको ह्यूमिलिएट करे। ठीक है, आप हमेशा हो सकता है आप ऐसे लोगों से सराउंडेड रहे हैं जो आपके आपको ह्यूमिलिएट करते हो, दूसरों के साथ मिलकर आपको डिफेम करने का प्रयास करते हो, आपका कॉन्फिडेंस उनको बॉदर करता हो। ठीक है, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा विचलित कर देती हो। ऐसे लोगों से आप घिरे रहे होंगे और ऐसे लोगों को आपने अपना समझा, ऐसे लोगों को आपने अपना माना। ये आपकी सबसे बड़ी भूल थी और इस भूल को अब आप सुधार चुके हैं या सुधारना चाह रहे हैं। और आप ये मैनिफेस्टेशन करते हुए दिख रहे हैं मुझे कि आपको एक प्रोटेक्टर चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति जो आप के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो। ठीक है, जैसे आपकी ऊर्जा है, बिल्कुल आपकी ऊर्जा को बैलेंस करता हुआ कोई ऐसा पर्सन आपने यूनिवर्स से आपके जीवन में लाने को कहा है। और मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत जल्द आपकी कोई मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल भी होने वाली है। आपको मोस्टली इस प्रकार से लोग देखते हैं कि आप यू डोंट वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स। ठीक है, आप बहुत कोल्ड बिहेव करते हैं, आप जल्दी अपने इमोशंस को व्यक्त करना पसंद नहीं करते। और लोगों को ये बात भी समझ में आ चुकी है कि हो सकता है आप कोई ऐसे दुख से गुजरे हैं, कोई ऐसा कष्ट आपको मिला है, कोई ऐसा ट्रोमैटिक चीज़ें आपके जीवन में घटित हुई हैं जिसकी वजह से आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना सीख लिया। इमोशंस को आपने पूरी तरह से क्लोज्ड ऑफ रखना सीख लिया। आप जल्दी किसी से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं। और जिस किसी से भी आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, वो व्यक्ति आपका बहुत ज़्यादा करीबी होता है, बेहद करीबी। ठीक है, जिस पर आप खुद से भी ज़्यादा भरोसा करते हैं। राइट, ऐसा शायद ही आपके जीवन में कोई हो, और अगर होंगे भी तो एक या दो लोग। सो आपने यूनिवर्स से क्लियरली ये चीज़ बोली है कि आपको एक प्रोटेक्टर चाहिए जो आपके लिए प्रोटेक्टिव हो, आप पर अपना पूरा प्यार बरसाएं, जिस प्यार के लिए आप हमेशा से तरसे हैं। आपको ऐसा प्यार करने वाला व्यक्ति चाहिए, ऐसे प्यार करने वाली पर्सन आपके जीवन में हो, ऐसे साथी हो। आपके जीवन में ऐसे साथी होने चाहिए जो आपसे बेहद प्यार करें। राइट, जो आपके लिए प्रोटेक्टिव हो, जो आपके अगेंस्ट कहे गए एक शब्द भी बर्दाश्त ना करें। राइट, तो ऐसा प्रोटेक्टर आपने हमेशा से चाहा है, मांगा है। मुझे दिख रहा है कि आप ने जो कुछ भी मांगा है, जो भी चीज़ें आपने पास्ट में सही हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें बैलेंस होंगी। आपके लिए जीवन में बैलेंसिंग आ रही है। ओके, जिन चीज़ों की आपके जीवन में कमी आपको महसूस होती रही है, आने वाले समय में आपके जीवन से उन कमियों को हटाया जाएगा। ओके, उन कमियों की पूरी तरह से भरपाई करी जाएगी। आपके लाइफ को बैलेंस किया जा रहा है। जस्टिस विल बी सर्व्ड। ओके, आपको जस्टिस दिया जाएगा। राइट, समथिंग अबाउट पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके बच्चों से रिलेटेड आपको कुछ न्याय दिया जा रहा है। ओके, द एम्परर, या आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको न्याय देना चाहते हैं। आपके बच्चों हो सकता है किसी पर्सन के साथ आपके बच्चे हैं, तो वो पर्सन आपको न्याय देना चाहते हैं। ठीक है, वो आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। उन्होंने आपके साथ अगर गलत किया है तो दिस पर्सन वांट्स टू डू जस्टिस। ओके, आपके और आपके बच्चों के साथ वो गलत नहीं करना चाहते, आपके और आपके बच्चों के साथ वो न्याय करना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने आपको बहुत पेन दिया। ठीक है, आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है, कोई पर्सन है जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है। और ये पर्सन
आपसे दूर हो गए थे, डिस्टेंस पर चले गए थे, बट ये आपको चूज़ करते हुए दिख रहे हैं मुझे। पॉसिबिलिटी है कि ये जो कोई भी आपके पर्सन है, ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होने वाले हैं। इनको ये रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि ये कहाँ पर गलत जा रहे थे। ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ओके, कोई पर्सन है जो आपके साथ जस्टिस करना चाहता है। उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने आपको किस प्रकार का कष्ट दिया है। ठीक है, ये रियलाइजेशंस होते हुए दिख रहे हैं किसी को। या ये पर्सन आप के प्यार को नहीं समझ रहे थे, ये पर्सन आपसे दूर हो गए थे, जिसकी वजह से आपने भी इनसे अपने इमोशंस को विड्रॉ कर लिया था। कुछ दूरियां आ गई थी आपके और इस पर्सन के बीच में। तो ये सारी चीज़ें इनको रियलाइज़ हो रही हैं। ठीक है, अब ये सुधार चाहते हैं आपके और इनके बीच में, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको छोड़कर चले जाएंगे। इनको ये डर लग रहा है। ठीक है, इस वजह से ये एंग्शियस हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है। किसी को डर लग रहा है कि आप उनको छोड़ देंगे। आप स्टेबल हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आप उनसे डिस्टेंस कर लेंगे, या आपने अपनी बाउंड्रीज को फर्म किया हुआ है। ये पर्सन आप पर नज़र रख रहे हैं। ये जो कोई भी पर्सन है, ये दूर से आप पर नज़र रख रहे हैं। ठीक है, इन्होंने हो सकता है आपके बारे में कुछ गॉसिप्स करी हो, किसी से बात करी हो, या तो ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि ये आपकी ओके सी कुछ लोगों ने इवल चीज़ें करी थी, कुछ इवल एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई थी। सो पॉसिबिलिटी है कि ये जो कोई भी पर्सन है, ये कुछ इवल चीज़ों के प्रभाव में थे। ओके, उनके ऊपर से ये इवल चीज़ें, इनका प्रभाव पूरी तरह से हट चुका है, बैकफायर हो चुका है। डेफिनेटली इस पर्सन को आपसे दूर ले जाने के लिए किसी प्रकार के प्रभाव में रखा जा रहा था, किसी प्रकार के कुछ नेगेटिव चीज़ों का प्रभाव था इनके ऊपर। तो आप देखेंगे कि जिस पर्सन ने आप की बेकदरी करी बिकॉज ऑफ दिस इवल स्पेल डन टू दिस पर्सन, ठीक है, ये पर्सन आपकी कदर करते हुए दिख रहे हैं। ओके, ये आपकी कदर समझ रहे हैं। ये आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिश्ता चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। पॉसिबिलिटी है कि ये आप इस पर्सन से मैरिड हैं, आपने इनसे शादी करी है, या तो आपको जजमेंट दिया जा रहा है। अगर आप मैरिड हैं इस पर्सन से, तो आपकी शादी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ओके, आपकी मैरिड लाइफ को प्रोटेक्शन दी जा रही है, यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको। बिना देरी करे हर प्रकार की नेगेटिविटीज़ पर स्टॉप लगाया जा रहा है। ठीक है, डिलेज पर स्टॉप लगाया जा रहा है एंड चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है। हाँ, आप अनस्टॉपेबल है, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, नो मैटर जो भी सिचुएशन हो, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हो, आपका अब इन चीज़ों पर फोकस नहीं है, बिकॉज ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा रिपीटेड पैटर्न में हुई हैं कि अब आप थक चुके हैं। बार बार चीज़ों परिस्थितियों का ठीक होना, बार बार आप दोनों के बीच में फिर से वही सारी सिचुएशन क्रिएट हो जाना, तो आप उस चीज़ से थक चुके हैं और आप अब अपने आगे बढ़ने पर फोकस कर रहे हैं। आप पूरी तरह से केंद्रित हैं। मुझे दिख रहा है आपकी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी भी बैलेंस में है। ठीक है, आपकी यिन यांग ऊर्जा, शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस में है। पॉसिबिलिटी है कि आपकी कुंडलिनी जागृत है एंड आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके जीवन में कोई आसान नहीं रहा है आपके लिए, चैलेंजेस बहुत रहे हैं। ये जो चैरियट है, ये आसान नहीं रहा है। ठीक है, सरल नहीं रहा है। बहुत कठिनाइयों के बाद आप आगे बढ़े हैं। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना आपने किया है और आपने आपके पास ये चीज़ें, ये दुख बताने के लिए गिनती के 1 या 2 लोग रहे होंगे। और आई बिलीव कई बार तो आप किसी से कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझते थे। ये चीज़ें आपने खुद सही है। यू क्राइड इन साइलेंस, आप अकेले में एकांत में ईश्वर से रोए हैं अपनी दुख के लिए, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि आप अगर अपने दुख को किसी से शेयर करेंगे तो वो आपके दुख का तमाशा बनाएंगे, हंसेंगे, आपका उपहास उड़ाएंगे। तो ऐसा आप चाहते नहीं हैं, या आपके जीवन में कोई ऐसा पार्टनर रहा है जो आपके प्रति बहुत ज़्यादा क्रूएल रहा है। ठीक है, आपकी जहाँ पर तारीफ होती है उस जगह से उठकर चले जाना, ऐसे व्यक्ति, ऐसे कोल्ड हार्टेड पर्सन आपके जीवन में रहे हो और ये चीज़ आपको अंदर से बहुत ज़्यादा तोड़ देती हो, बहुत दुखी कर देती हो। आपके लिए जब जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं, सफल हो रहे हैं, जब भी आपने जीवन में सफलता हासिल करी है, जब भी आप जीवन में आगे बढ़े हैं, आपके लिए आपको अप्रिशिएट करने वाले लोगों
की गिनती हमेशा कम रही है। ओके, और ये चीज़ आपको अंदर से दुखी करती है। आपके अपने ही आप के शत्रु बने रहे हैं, आपके अपने ही आपके साथ क्रूअल रहे हैं, और ये चीज़ आपको दुखी करती रही है। ओके, तो इस प्रकार के कोल्ड हार्टेड पर्सन आपके जीवन में रहे होंगे, जो हर बात पर आपकी गलतियां गिनाते रहते हैं, हर बात पर आप के बारे में बुराई करते रहते हैं। आप कितना भी एफर्ट्स करें घर की देख रेख में, बट आपको हमेशा बुरा भला बोला जाता हो, आपके एफर्ट्स को कभी भी अप्रिशिएट ना किया जाता हो। जिस प्रकार से आप घर में अपना योगदान देते हैं अपने घर को, हो सकता है आप अपने घर को बहुत अच्छे से रखते हैं, अपने बच्चों का, अपनी गृहस्थी का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, ठीक है, लेकिन उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, या आपको मिसट्रीट किया गया। डिसरिस्पेक्टफुल पार्टनर रहे हैं आपके जीवन में। 56 हो सकता है आपकी एज हो, 5th ऑफ जून आपका बर्थडे होता है, 6th ऑफ मई आपका बर्थडे होता है, 65 बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आ रहा है। 1965 आप की बर्थडे डेट हो सकती है, 1956 आपकी बर्थडे डेट हो सकती है, 65 आपकी एज हो सकती है, या आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन है जो हर बात में आपकी कमियां गिनाता है, हर चीज़ में आपकी कमियां गिनाता रहता है, या आप ऐसे लोगों से दूर होकर डिस्टेंस करके आप बेटर फील कर रहे हैं, यू आर फीलिंग कंफर्टेबल, यू आर रॉयल, ठीक है, आप एक रॉयल पर्सन है, आप आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, सेटल्ड फील कर रहे हैं, या यू आर रीगल, रॉयल। 49 आपकी एज हो सकती है, 1994 बॉर्न हो सकते हैं आप। तो इस प्रकार के लोग आपके जीवन में रहे हैं, और आपने ये मैनिफेस्ट किया है कि आपको एक ऐसा पार्टनर मिले जो आपकी कदर करे, आपके लिए प्रोटेक्टिव हो। जिस प्रकार से आप अपनी फैमिली के लिए प्रोटेक्टिव है, ऐसे ही कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन में हो जो आपकी केयर करे, आपके लिए प्रोटेक्टिव हो। मजाल ना हो किसी की कि कोई आपके अगेंस्ट एक शब्द भी बोल दे। ऐसा पार्टनर आपने हमेशा से यूनिवर्स से मांगा है। लेट्स सी यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस ले लेते हैं और मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। यू सपोर्टेड देम बट दे ब्रोक योर ट्रस्ट। या आपने बहुत सपोर्ट किया, आप प्रोटेक्टिव रहे, केयरिंग रहे, आपने अपना बेस्ट दिया, ठीक है, खुद को आपने खाली कर लिया ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है, ठीक है, जिन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है। तो अब आप बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहते हैं, किसी पर भी विश्वास करने से पहले आप 100 बार सोचते हैं। योर पावर्स एक्टिवेटेड, डिवाइन वॉन्ट्स यू टू नो। तो डिवाइन एनर्जीज आपको बताना चाहते हैं कि आपकी पावर को एक्टिवेट कर दिया गया है, आपकी शक्तियों को एक्टिवेट कर दिया गया है। आपको हो सकता है किसी प्रकार की कोई सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। यू हैव सम सुपर नेचुरल पावर्स, आई एम टेलिंग यू, कन्फर्मेशन, ठीक है, तो आपके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स है। तो इसी वजह से आप लोगों के बीच में फिट नहीं हो पाते हैं, ठीक है, लोग आपकी एनर्जी समझ नहीं पाते हैं जल्दी, ठीक है, आप मिस्टीरियस लगते हैं, लोगों को रहस्यमय लगते हैं, आप चीज़ों को बड़ी एफर्टलेसली कर लेते हैं, ठीक है, जहाँ पर लोगों को सालों साल लग जाते हैं मेहनत करने में, और जहाँ पर लोगों को कई साल लग जाते हैं सक्सेसफुल होने में, आप उन चीज़ों को एफर्टलेसली कर लेते हैं, आप उन चीज़ों को बड़ी आसानी से कर लेते हैं। यू मेक थिंग्स लुक रियली ईजी, ठीक है, आप चीज़ों को बहुत ईजी वे में करते हैं। दे ट्रॉमेटाइज्ड यू एंड नाउ इट्स देयर टर्न। आपको ट्रॉमा दिया किसी ने, आपको ट्रॉमेटाइज किया किसी ने, बहुत दुख दिया, और अब उनकी बारी है। तो बहुत क्लियर मैसेज है, ठीक है, या इंटेंस वेव्स ऑफ इमोशंस। आप हो सकता है बहुत रोए हों, या कोई पर्सन बहुत रो रहा है, इंटेंस इमोशनल फील कर रहा है आपके लिए। हेटर्स विल रिग्रेट, तो आपके हेटर्स को लिटरली पछतावा होने वाला है बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपने कितना प्यार उनको दिया, कितने केयरिंग आप रहे हैं उनके लिए, ये सारी चीज़ें उनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम याद आएंगी। हेटर्स हैव इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, तो इन लोगों ने आपको एटीट्यूड इसलिए दिया क्योंकि इनको आपसे छोटा महसूस होता था, नीचा महसूस होता था, इन्फीरियर फील करते थे ये लोग आपसे, ठीक है, तो आपके जो हेटर्स हैं इनको इन्फीरियोरिटी महसूस होती है, इनको लगता है कि आप इनसे ऊपर है, और इस वजह से ये थोड़ा विचलित हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, और फिर ये आपको अपने लेवल पर
ड्रैग करने की कोशिश करते हैं, गलत बातें करके, उल्टी सीधी बातें करके। यूज लापिस लाजुली टू बी अ ग्रेट कम्युनिकेटर। तो आप अगर कम्युनिकेशन फील्ड में है, आप अगर कम्युनिकेशन फील्ड में अपना करियर आजमा रहे हैं, तो आपके पास लापिस लाजुली क्रिस्टल जरूर होना चाहिए। ये आपके थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करता है। ये क्रिस्टल अगर आप अपने पास रखते हैं तो आप बहुत सरलता से स्वयं को एक्सप्रेस कर पाते हैं। लोग अगर आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं तो वो आपके बातों को समझने लगते हैं अगर आप इस क्रिस्टल को अपने पास रखते हैं। लापिस लाजुली फॉर योर थ्रोट चक्र। पीपल हु डिड यू रॉन्ग एंड डर्टी विल बी एक्सपोज टू यू। तो जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है वो नकाब पहन ही नहीं पाएंगे आपके सामने, वो बेनकाब फील करेंगे। ठीक है, उनको पता चल जाएगा अच्छे से कि आप उनके मास्क के थ्रू देख सकते हैं। उनको ये चीज़ क्लियरली समझ में आ जाएगी कि आप थ्रू एंड थ्रू उनके मास्क के आर पार देख सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके सामने किसी भी प्रकार का मुखौटा नहीं पहन सकते, नकाब नहीं पहन सकते, बिकॉज यू कैन सी थ्रू देयर रियल इंटेंशंस। या समथिंग अबाउट शॉर्ट मैन, कोई शॉर्ट मैन है, कोई छोटे हाइट का मेल पर्सन है, आदमी है कोई। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ ओनली विद यू। कोई आपसे कहना चाहता है कि वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। somebody wants to tell you this, okay? अनएक्सपेक्टेड मनी इज कमिंग। तो आपकी तरफ अनएक्सपेक्टेड वे में धन आने वाला है, आपने सोचा नहीं होगा। ठीक है, इस धन को आते हुए आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट ये धन आपकी तरफ आने वाला है। धन के नए स्रोत आपके जीवन में ऐड होने वाले हैं। ओके, आप धन के नए जरिए बनाते हुए दिख रहे हैं मुझे, कुछ न्यू आप करते हुए दिख रहे हैं मुझे। समवन इज थिंकिंग फॉन्डली ऑफ यू, इट्स द पर्सन यू लव। तो आप जिस पर्सन से प्यार करते हैं, जिसके लिए आपके मन में प्यार है, वो आपको याद कर रहे हैं अभी इसी समय जब आप ये मैसेज सुन रहे हैं। ओके, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, ये राशि हो सकती है उनकी, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, तुला राशि, मकर राशि। ओके ओके, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट माई फीलिंग्स। आपको कोई अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है, कोई अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है आपसे। ओके, बहुत सारे आ गए। या वो सबके सामने दिखावा कर रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन आपको नुकसान पहुंचाने वाले बहुत बड़ी परेशानी में है, वो इस बात को छिपा रहे हैं। ओ माय गॉड, सी। तो जिस पर्सन ने आपको परेशान किया, दुखी किया, आपको किसी प्रकार का कष्ट दिया, वो दिखावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, आपसे छिपा रहे हैं वो ये बातें, लेकिन आपको नुकसान पहुंचाने वाले बहुत बड़ी परेशानी में है। ओके, जिन्होंने आपको परेशान किया वो बहुत बड़ी परेशानी में है। प्लेयर, समथिंग अबाउट प्लेयर, कोई प्लेयर है, दिलों से खेलते हैं, सुपर ऑब्सेस्ड विद यू, आपसे बहुत ऑब्सेस्ड है। कोई प्लेयर आपसे ऑब्सेस्ड है। ओके, कोई प्लेयर पॉसिबिलिटी है कोई स्पोर्ट्स पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है। योर रियल काउंटर पार्ट इज बीइंग गाइडेड टूवर्ड्स यू। जो आपके एक्चुअल काउंटर पार्ट है, जो आपका आधा अंग है, जो आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है, पॉसिबिलिटी है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ठीक है, तो ये जो कोई भी पर्सन है, इनको आपकी तरफ गाइड किया जा रहा है। इट्स योर सीजन टू बी सीन। तो ये आपका समय है, आपको किसी प्रकार की ख्याति प्राप्त होगी, लोग आपको देखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, आप स्पॉटलाइट में आने वाले हैं। आई ट्राई नॉट टू थिंक ऑफ दिस। कोई पर्सन है जो अवॉइड कर रहा है कुछ सोचना विचारना, कुछ ओवर थिंकिंग को अवॉइड करना चाहता है। कोई कुछ सोचना नहीं चाहता है। या हेटर हु कास्टेड स्पेल ऑन यू हैज़ रेड है, डस्की कॉम्प्लेक्शन। तो जिस हेटर ने आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क कास्ट किया था, जिसने गंदी क्रिया आपके ऊपर करी थी, ये जो कोई भी व्यक्ति है, इनके लाल रंग के बाल है और सांवला कलर है, डस्की कॉम्प्लेक्शन है। ओके, वन लास्ट, हेट्स योर अचीवमेंट। या आपकी अचीवमेंट से बहुत ज़्यादा हेट्रेड है। तो आपके जीवन में ऐसे लोग रहे हैं जो आपकी अचीवमेंट से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, जलते हैं। ओके, ऐसे लोगों से आपको सतर्क किया जा रहा है, सावधान किया जा रहा है। अ लायर इज प्लेइंग विक्टिम। ओके, दे वॉन्ट टू पेंट यू एज अ विलन, पीपल नो दैट यू आर इनोसेंट। सी, कोई लायर है, कोई झूठा व्यक्ति है जो खुद को बेचारा दिखा रहा है, विक्टिम दिखा रहा है, आपको बुरा बना रहा है, लेकिन लोगों को सच्चाई पता है कि आप निर्दोष हैं। ओके, ये बॉटम की एनर्जी आ रही है।
सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल. थैंक यू.